सभी दर्शकों को फिर से लेकर आएंगे और कल के दिन में हमारे साथ महाराष्ट्र की जो बुलंद आवाज है चंद्रकांत शेट्टी सर, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। उनका भी समालोचन, उनका भी कमेंट्री अपने पूरे दर्शकों को सुनने मिलेगा कल के दिन में जरूर। लेकिन आज के दिन में आज आपका भी बहुत अच्छा साथ हमें यहाँ पर दिया मिला है, तो आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके भी आभार यहाँ पर व्यक्त करना चाहूंगा। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब आखिरी मैच की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अंधेरे का जो साम्राज्य है वो अब धीरे धीरे फैलना शुरू हो चुका है। सूर्य देवता जो है वो अब अपनी छुट्टी पर चले जा चुके हैं, तो थोड़ा सा स्पीड अप रखना होगा। अदरवाइज अगर बैड लाइट का या फिर ट्वाइलाइट का अगर कोई सिचुएशन आता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, यानी कि बंड्या द लोकल बॉय, द वंडर बॉय ऑफ डोंगरी, उनके हाथों में गेंद है और बल्लेबाजी मार्ग पर एक यंग स्टार, शाइनिंग स्टार, यानी कि विशारद पाटिल पगारे। और यह पहली गेंद पर ना आओ देखा है ना ताओ, एक बड़ा शॉट लगा है लेकिन आएंगे 2 रन। क्या कहना चाहेंगे इस विशारद पगारे के बारे में? एक बेहतरीन सा खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पूरे सीजन में। आज विशारद पगारे की अगर बात करें, लालबाग गणेश नगर को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल लोकल क्रिकेट से शुरुआत की थी। और आज के तारीख में अगर अगर बात करें विशारद पगारे की, तो बड़े बड़े गेंदबाजों पर हावी होना शुरू किया इस गेंदबाज ने। अब देखिए, बंड्या जैसे गेंदबाज के सामने जिस प्रकार का ये शॉट उन्होंने लगाया, काबिले तारीफ शॉट। बिल्कुल देखूं देखूं और देखता रहूं, कुछ इस प्रकार का ये शॉट वहां पर विशारद पगारे के बैट से आता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल उस तरह का शॉट था ना रोहन सर, की आंखों को ठंडक और दिल को सुकून देने का काम करता है। और जिंदगी में एक बहुत बड़ी कहावत भी है ना, कि जिंदगी में अगर एक मुकाम हासिल करना है ना, तो सबसे अच्छा नहीं, बस खुद से सच्चा होना बहुत जरूरी है। तो ये खिलाड़ी में वो सच्चापन नजर आता है, एक बेहतरीन सा एक लेदर प्लेयर। और ये गेंदबाजों को नहीं खेलता, ये गेंदों को खेलता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर एक क्लासिकल अंदाज जो होता है ना, बल्लेबाजी की जो नजाकत होती है, बल्लेबाजी का जो मादक सौंदर्य होता है ना, वो देखने मिलता है इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी से। और बिल्कुल उतने खूबसूरत लगते भी है, काफी क्यूट भी लगते हैं। और इतना बेहतरीन सा ये खिलाड़ी है, और कहते हैं ना कि बिल्कुल, मैं जब भी विशारद पगारे को देखता हूँ ना, मुझे न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र की याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरा पॉइंट पकड़ लिया। बहुत ही प्यारा, एकदम क्यूट बच्चा, बहुत ही कमाल का क्रिकेटर। पर वो जो गाना सुना है आपने, छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, ये सभी समझ गए हैं, क्योंकि हमने बामने ट्रॉफी 2024 में भी देखा, जब थॉमस डाइस जैसे बल्लेबाज उनको हल्के में नहीं आंक रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक भले ही छोटा है, और वो जैसे आप कहते हैं ना कि मूर्ति लहानपन कीर्ति महान, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब छोटा तीर घाव दे काफी गंभीर। तो ये जरूर जरूर वाइड की गेंद आई है। और कभी कभी जैसे कि आप हमेशा कहते आए कि कभी कभी सुई का काम तलवार नहीं करती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। जहां पर जो आजमाना है वही आजमाना होगा। और विशारद पगारे को बंद ग्राउंड के क्रिकेट की एक अच्छी जानकारी है, क्योंकि लालबाग के गरम खाड़ा के मैदान पर अच्छा क्रिकेट वहां पर उन्होंने बहुत साल तक खेला है, और उस मैदान के भौगोलिक परिस्थिति की पूरी जानकारी है उस खिलाड़ी को। और इस बल्लेबाजी में अगर बात करें ना, तो ये मैदान और लालबाग का जो छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन है, कुछ अलग बात नहीं है, बिल्कुल इसी प्रकार का मैदान है। और इस बार अच्छी गेंद है, काफी तेज तर्रारी है, पूरी तैयारी है, और गेंद के साथ दिखाई अपनी यारी है। और बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंद थी, यहाँ पर बल्ले का ऊपरी सिरा लगा। और यश कोठारी की भी यहाँ तारीफ करनी होगी। आज यश कोठारी ने भी अपने नाम का एक छाप छोड़ा जरूर है, अच्छी कप्तानी की है, और काफी आगे तक अपनी टीम को लेकर आए हैं। बिल्कुल, यश कोठारी आज बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप उन्होंने दोनों ने मिलकर वहां पर बनाई है। और जैसे कि कहा जाता है ना अंग्रेजी में, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो काम आज यश कोठारी ने करके दिखाया है पूरे दिन भर के लिए। और अगली गेंद ऊंचा शॉट है, नीचे पीछे फील्डर है, आसान सा कैच है, बड़ी विकेट है, और यश कोठारी डग आउट की तरफ है। अच्छी गेंद, बंड्या द वंडर बॉय ऑफ डोंगरी, जानते हैं किस तरह से करके दिखाया पूरे दिन भर के लिए ब्लूप्रिंट है इस ग्राउंड का, और पूरा अनुभव है इस अगली ग्राउंड पर गेंद खेलने का। तो उन्हें पता है कि कौन सी लेंथ अच्छी होगी, कौन सी लेंथ है, पर आसान गेंदबाजी सा करनी है। कैच बिल्कुल। है, और बड़ी यश विकेट है, कोठारी और की यश बल्लेबाजी की कोठारी पारी को कहीं ना कहीं हमारी नजर लग गई, क्योंकि हम अभी अभी उनके बारे में चर्चा करने ही वाले थे, कर ही रहे थे, शुरू ही हुए थे कि बिल्कुल उसी बीच यश कोठारी जो आउट होकर वापस लौटे अपने पेविलियन की दिशा में। तो मंदार जैसे हम लोग खिलाड़ी देखते हैं, बंड्या नाम से काला चौकी में फेमस है, जैसे डोंगरी में अपना श्रीलेश आमरे बंड्या नाम से फेमस है, ऐसे बंड्या नाम के कई सारे खिलाड़ी इस टेनिस क्रिकेट और रबर बॉल क्रिकेट के विश्व में आपको देखने मिलेंगे। चलिए सर, अंपायर थोड़ा सा स्पीड अप करते रहेंगे सर, क्योंकि ऑलरेडी अब अंधेरा छाने लगा है, और अब वही यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा जिनकी एक आंख उल्लू की होगी। अब आए हैं नए बल्लेबाज, और फिर से एक ऊंचा शॉट है, ऑन साइड की दिशा में खेला गया, अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार।
रवि लिंगाला मुझे लगता है दो रन। बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए हैं। मैडी, मैन फ्रॉम सांता क्रूज। रवि लिंगाला भी एक बहुत ही बेहतरीन से खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है, गेम चेंजर है। हमने देखा है काफी, अभी हमने पीछे लेजेंड ट्रॉफी में देखा था एक गेम चेंजिंग पारी उन्होंने खेली थी। स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है, स्कोर की अगर बात करें तो 9 रन स्कोर बोर्ड पर आपको देखने मिलेंगे। थोड़ा सा धीमे गति से स्कोर जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्कोर की गति जो है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अब रवि लिंगाला आए हैं मैदान पर। रवि लिंगाला बड़े बड़े शॉट्स खेलने में माहिर बल्लेबाज है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो विशारद पगारे अभी भी थोड़ी सी संघर्ष करता हुआ नजर आया। अच्छे शॉट्स खेले हैं लेकिन ज्यादा बड़े रन्स नहीं मिले, सिंगल डबल्स पर संतुष्ट रहना पड़ा है। और इसी बीच इस बार बैकफुट पर जाकर गैप में खेला, बिल्कुल नो मैंस लैंड की तरफ से आगे बढ़ती हुई गेंद। क्षेत्र रक्षक वहां पर बॉल पर दौड़ पड़े थे। एक ही रन लेकर संतुष्ट रहेंगे, अपने आप को वहां पर कंट्रोल में रखा। दूसरे रन के लिए कोई लालच नहीं की, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। हमेशा कहा जाता है कि नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड, अदरवाइज रन आउट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इस बार जगह बनाकर पॉइंट के ऊपर से खेला रवि लिंगाला जी। बिल्कुल, अब उन्हें पता है कि जिस तरह से ओवरकास्ट कंडीशन है, यहाँ पर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने हैं। और ये फिर से ऑन साइड में बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा, गेंद गई फिर से डिक्लेयर जोन में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं काफी कंडीशन अब ओवरकास्ट से भी ज्यादा धुंध हो गई है, तो विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो आपको थोड़े से रनों में कमी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन ये देखना होगा कि हौसले में किसी की कमी ना आए। हौसले यहाँ पर बल्लेबाजों के बुलंद होने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी जीत होगी। और अगर आप जीतोगे तो कल के दिन का आपको इंतजार होगा। इस बार भी जगह बनाकर रवि लिंगाला का एक अलग अपना स्टाइल रहा है बल्लेबाजी करने का। बड़े शॉट्स खेलते हैं लेकिन अपने अंदाज में, जैसे कि किशन देवेंद्र, रवि लिंगाला, जो कि सांता क्रूज और साधना कॉलेज का जो मैदान है बिल्कुल उसे बिलोंग करते हैं दोनों खिलाड़ी। और इस बार देखिए अंदरूनी किनारा, बहुत ही करीबी मामला हो सकता था, बाल बाल बचे वहां पर रवि। और हमारे सरफराज भाई की भी, सरफराज भाई के बारे में क्या चर्चा करना चाहेंगे? वो भी हमें फील्ड पे नजर आ रहे हैं। अलानी इवेंट्स की बहुत ही खूबसूरत थोड़ी सी गलती आप कर रहे हैं वहां पर कासिम भाई। सरफराज भाई नहीं, शाबाज भाई है उनका नाम। शाबाज भाई, सॉरी, अलानी इवेंट्स पर बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान रहा है शाबाज भाई का। बिल्कुल यहाँ के एक आज इसी टूर्नामेंट के लिए नहीं, कि यहाँ पर जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर यहाँ पे जो भी इवेंट होता है, तो अलानी इवेंट जो है वो सबसे आगे होते हैं। और उनमें से सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो है शाबाज भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख सकते हैं इस पुरंदर ट्रॉफी 2024 का ग्लैमर और इसका फ्लेवर ही बताता है कि अलानी इवेंट्स किस दर्जे की यहाँ पर टूर्नामेंट रखती है। और वो हमें यहाँ पर देखने को मिला, एक हाई क्वालिटी टूर्नामेंट जहाँ पर 1 लाख रुपए की इनामी राशि, साथ ही साथ रनर अप के लिए 50,000 की इनामी राशि, और साथ ही साथ बल्लेबाजों यानी बेस्ट बैट्समैन की अगर बात की जाए तो 1500 रुपए की इनामी राशि है। बेस्ट गेंदबाज की अगर बात की जाए तो 1500 की इनामी राशि, और साथ ही साथ रबर के बब्बर की अगर बात की जाए, मैन ऑफ द सीरीज, तो 2500 रुपए की इनामी राशि है। तो बहुत ही कमाल का एक अच्छा फ्लेवर देने वाला एक हाई लेवल, उच्च श्रेणी का, एक उच्च स्तरीय का एक क्रिकेट टूर्नामेंट। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे और थोड़ी सी जानकारी इसकी भी हमें लेनी होगी कि आजू बाजू में भी बारिश हो रही है या फिर पूरी मुंबई की बारिश आज पूरे सैंडस और डोंगरी के मैदान पर हो रही है। आज ऊपर वाला भी मेहरबान है, वो भी खुश है क्योंकि डोंगरी में काफी बेहतरीन सा सिलसिला जो शुरू हो चुका है। मुझे लगता है पूरे साल भर का पानी आज ये बारिश एक ही दिन में देकर जाएगी डोंगरी वालों को। चलिए, वैसे भी डोंगरी की अगर बात की जाए तो डोंगरी की अपनी एक पहचान, एक ऐतिहासिक जगह है। और डोंगरी जब कभी हम जाते हैं ना, कि जब हमें मुंबई की पहचान करानी होती है, और आज हम देखते हैं और जबरदस्त शॉट यहाँ पर हवा में है, गेंद शाबाज है, बंड्या है, सलमान है, विशाल है, 4 फील्डर, लेकिन एक को भी बॉल वहां पर पकड़ने का मौका नहीं मिला। जीवन दान एक प्रकार से मिलेगा, सिर्फ एक दूसरे का मुंह देखते रह गए और वहां पर 2 रन पूरे कर लिए विशारद ने तब तक। और बिल्कुल देख सकते हैं ना, बरसात भी अपनी तेजी पर, अपनी उफान पर है, क्या और इसे जज कर पाना इतना आसान है भी नहीं। बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि अब बादल की तरफ अगर आप ध्यान डालोगे, बिल्कुल बॉल का रंग और बादलों का रंग जो है ना एक जैसा हो चुका है, तो उनमें से बॉल को साइड करना बहुत हार्ड है, बहुत वहां पर अगर बात करें तो मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह के दृश्य हमें देखने को जरूर मिलेंगे।
तो अगली गेंद लेकर फिर से आकिब आकिब की भी तारीफ करनी होगी। एक बेहतरीन सा गेंदबाज है, एक सेंसेशन है, डोंगरी का एक रफ्तार का सरदार है और काफी असरदार भी रहा है अगर उसने अपनी लेंथ सही पकड़ी तो। लेकिन इस बार बल्लेबाज ने पकड़ लिया है, गेंद कर दी थी स्लॉट में तो रन आएंगे लॉट में। बिल्कुल, और बॉल को भेज दिया पार्किंग प्लॉट में, मैदान के बाहर, डाउन द ग्राउंड, सीधी बैट, नो बकवास, 6 रन। और ये देखिए ना, यहाँ पर आकिब ने पिछले मैच में भी यही गलती की थी, यॉर्कर के लिए गए थे और आपको पता नहीं कि एक कहावत भी है, वाव। और ये गेंद, और रोहन सर आपको पता है कि एक कहावत भी है जो हमें हमेशा सुनने को मिलती है कि अगर आपने यॉर्कर को किया मिस तो आपकी गेंद हो जाएगी ग्राउंड से डिसमिस, और ये 2 बार हमें उनके साथ देखने को मिला। और लेकिन देख सकते हैं आप, विजिबिलिटी हमारे लिए इतनी मुश्किल हो गई, लेकिन इनका तारीफ करनी होगी यहाँ पर खिलाड़ियों की कि ऐसे विजिबिलिटी में भी खेल रहे। नहीं, बिल्कुल आदत सी अब हो चुकी है बारिश में खेलने की मुंबईकरों को, और हर एक बॉल जो है वो मैदान के बाहर जाती हुई नजर आ रही है। जितनी बिना बारिश के क्रिकेट के मैदान से बॉल बाहर जा रही थी ना, अब बारिश के बीचों बीच अगर बात करें तो उससे ज्यादा मैदान के बाहर ये बॉल जाती हुई नजर आ रही है। स्कोर की अगर बात करें तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आया, 24 रन, 26 रन ऑन द बोर्ड। चलिए सर, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जवाबदारी है ना ये एमएम वालों की बन जाती है, क्योंकि उन्हें बैटिंग करनी है अभी, उनकी बल्लेबाजी अभी रहती है। लोकल खिलाड़ी है सारे, तो अपनी टूर्नामेंट को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, अंधेरा होने ही वाला है, और जब सूर्य देवता छुट्टी पर जा चुके हैं तो अगर आपको ये मुकाबला जीतना है तो अगली बैटिंग के लिए आपको जल्द से जल्द मैदान पर आना होगा। 26 रन बने हैं, और अगले ओवर के लिए अब बॉलिंग मार्क पर किसे बुलाया जाएगा ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। चलिए स्पीड अप करेंगे सर थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करिए बस। और लोकल क्रिकेटर्स की एक खास बात मैं आपको बताऊं, अगर अपने ग्राउंड पर खेल रहे ना तो उन्हें रात के 8 बजे के अंधेरे में भी खेलने का अंदाजा होता है, इसलिए वो ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे। बिल्कुल, और इस मैदान में कई बार हमने देखा भी है कि प्रैक्टिस होती है जब लाइट्स ऑन होते हैं, उससे बाद भी 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, कभी कभी 9 बजे तक भी क्रिकेट खेला जा चुका है। और इस मैदान में अभी अभी कुछ दिनों पहले ही एक डे नाइट टूर्नामेंट भी हुआ है, तो उसमें खेलने का अंदाजा जो है और वो मैदान की जो भौगोलिक परिस्थिति की जो बिल्कुल एक पहचान है ना, वो इन खिलाड़ियों को बहुत अच्छी तरीके से। जी बिल्कुल, वो भी इतिहास में पहली दफा यहाँ पर रचा गया था, जो कि बामने ट्रॉफी हुआ था 2024 रबर क्रिकेट के इतिहास में डे नाइट टूर्नामेंट यहाँ पर रखा गया था, और वहां पर भी हमने देखा था रबर के बब्बर बनने का एजाज हासिल किया था फरदीन काजी जैसे बल्लेबाज ने। अब यहाँ पर बॉल कहाँ जा रही है इसका कोई अता पता नहीं है। शाबाश भाई, दौड़ रहे, बॉल को ढूंढ रहे, ढूंढो रे साजना। ढूंढो रे साजना। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बॉल के जगह कोई मछली हाथ में आ जाए, क्योंकि उस तरह का यहाँ पर पानी का स्तर तो हो चुका है। जोरदार बारिश है, और हवामान खाते ने आज सुबह ही यहाँ पर उसके बारे में अंदाजा दे दिया था कि आज मुंबई में भारी भरकम बारिश की आशंका यहाँ पर जताई जा सकती है, और वही आज बारिश यहाँ पर देखने मिली है। तो लेकिन बारिश ने नजारा और ही कर दिया है, बदल दिया है। ऐसा लग रहा है कि समंदर ने यहाँ पर दस्तक दे दी है, और ये बहुत ही कमाल की गेंद, तेज तर्रारी यहाँ पर आकिब, बहुत ही अच्छी गेंद इस बार। आखिरी ओवर का ये जो डेथ ओवर का खेल है, स्कोर की अगर बात करें, स्कोर जाके पहुंचा है 29 रनों पर, और आखिरी 3 गेंदे माफ करें, आखिरी 3 गेंदे जो है वो शेष है इस इनिंग की। जाकिर, माफ करना, जाकिर हैं गेंदबाजी मार्क पर, अच्छी गेंद डिलीवर की है, और इस बार फ्लैट शॉट है, बॉल को रोकने का कोई चांस नहीं, फील्डर के मस्तक पर दस्तक देते हुए बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, क्षेत्र रक्षक बने दर्शक, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। बिल्कुल, इस बार गेंद को पड़ा भी, और फ्लैट शॉट है, 6 रनों के बॉल को रोक। क्या यहाँ पर कैच हुआ, लेकिन ये भी कैच ड्रॉप कर दिया। अब आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है, और उसी में रवि लिंगल आउट होकर वापस लौटेंगे। बॉल को रोक। मेरे ख्याल से इतना लाइफलाइन तो करोड़पति में क्या यहाँ पर कैच नहीं थे जितना यहाँ पर मिला है। और बिल्कुल बीच में एक बॉल हाथ से छूटी थी, जब नोमैंस लैंड में गिरी थी तब जाकर वो कैच छूटा, तब उसके बाद भी एक बॉल जो है वो नोमैंस लैंड में गिरी। अब कॉट बिहाइंड की जो चांस थी वहां पर स्लिप की दिशा में जो एक कैच हो सकता था, वो भी कैच ड्रॉप किया, और अभी भी एक बॉल बाकी है,
तो अगर वो आखिरी बॉल पर बड़ा शॉट लगाने में कामयाब होते हैं ना तो फिर वो कैच बहुत महंगा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो जले पे एक बहुत बड़ा नमक का काम करेगा। और मुंबई के सिक्सर किंग मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, किशन देवेंद्र नॉन स्ट्राइक पर, और यहां पर देखिए एक्स्ट्रा रन खर्च करेंगे, थोड़ी सी मदद मिलेगी एक्स्ट्रा के साथ। जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी एक पे एक फ्री। यहां पर देखिए गैप में ये शॉट खेलने का प्रयास था, आउटफील्ड अब थोड़ी सी स्लो हो चुकी है, पानी भर चुका है चारों बाजू, चारों दिशा, कहीं घास है कहीं पानी है, और ये अनोखा क्रिकेट है मुंबई का। और यही मजा है। और लोग है ना सबसे ज्यादा मुंबई में, मुंबई अपनी बरसात के लिए भी प्रसिद्ध है। बिल्कुल 38 रन बने हैं 4 ओवर के समाप्ति के बाद। और देखिए ये क्या था, ऐसा लग रहा है कि खाली जब बल्लेबाजी कर रही थी ओमसाई बैंड्रा की टीम, तब जाकर किसी ने जाकर बॉल चालू कर दिया और पानी ऑन कर दिया हो, और जैसे देखिए इनिंग खत्म होगी बिल्कुल बारिश रुक गई है। हाँ तो ये लोकल टीम है ना, उन्हें पता है कि बॉल कहाँ है। मुझे लगता है एमएम की अगर बात की जाए रोशन भाई, तो एमएम यहाँ की लोकल टीम है और उन्हें पता है कि बॉल कहाँ पे है। चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे, स्पीड अप करेंगे। बिल्कुल वो नल की जो टैप होती है वो बंद कर दी एकदम से, बिल्कुल बारिश बंद। चलिए इश्तियाक भाई, तो अब देखना होगा ओम साई बैंड्रा, ओम साई बैंड्रा के टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो जानता है कि बॉल कहाँ है। तो चलिए मैच को स्टार्ट करेंगे। 39 रनों की आवश्यकता होगी ये मुकाबला जीतने के लिए। एमएम लकी बाबा 11, टीम का नाम ही है लकी बाबा, तो कहीं ना कहीं लक आज साथ भी दे रहा है। जैसे कि देखिए अब रन बनाने हैं, और जैसे उनकी बल्लेबाजी की पारी की शुरुआत होने वाली है, बारिश बिल्कुल रुक सी गई है। चलिए लक तो अपनी जगह है, और देखिए लक फैक्टर भी क्रिकेट में बहुत जरूरी माना जाता है कासिम भाई। बिल्कुल बिल्कुल लक फैक्टर बहुत, जी बिल्कुल लक फैक्टर होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कोई चीज अगर आपको हासिल करनी है ना, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होता है। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, और जिंदगी जुआ नहीं है। किस्मत यानी कि हम उस चीज का नाम देते हैं कि जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे अब टॉस हो गया, टॉस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो और किस्मत की बिल्कुल बात है। उसके लिए एक शायरी होना तो बहुत जरूरी है कि बुलंद इरादों से लिखते हैं तकदीर अपनी, हमारी किस्मत हाथ की लकीरों की मोहताज नहीं। अब बिल्कुल इरादे बुलंद होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने वही कहा ना कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो खुद के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो सिर्फ जुए में होती है और जिंदगी जुआ नहीं है। और किस्मत हम सिर्फ उसी चीज को नाम देते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और किस्मत को भी बनाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि किस्मत हाथों की लकीरों में क्या ढूंढता है, किस्मत तो उसकी भी है जिनके हाथ नहीं होते, और किस्मत है ना हाथ के लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल। माथे का पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। मेहनत करनी होगी। एफर्ट्स डालने होंगे। ये मैच अगर जीतना है, सब कुछ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर ये मुकाबला और ये टूर्नामेंट अगर जीतकर आगे बढ़ना है और 1 लाख रुपए का इनाम अगर आपको पाना है, तो यहाँ पर मेहनत करनी होगी, अपने हिस्से का बेस्ट आपको यहाँ पर देना होगा, तब जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। और चलिए देखते हैं अब क्या होगा सेकेंड इनिंग में, जहां पर 39 रनों का टारगेट है ये मुकाबला जीतने के लिए एमएम लकी बाबा 11 के सामने। और उसके लिए देखिए पहले ओवर फिर से अपने एक स्ट्राइक बॉलर यानी कि मोइन, मैन फ्रॉम चीता कैम, एक रफ्तार का सरदार, काफी दमदार और काफी असरदार साबित हुआ है आज पूरे दिन की। अगर बात की जाए मोइन बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। और पिछले मैच में सलमान की अगर बात करें, थोड़े से जल्दी आउट होकर वापस लौटे थे, लेकिन इस बार नहीं। अब इस बार उन्हें मैदान पर रुकना होगा और अपना 100 नहीं अपना 200% यहां पर उनको देना होगा। जी बिल्कुल, और सलमान है बलवान। पहली गेंद, और गेंद को आसमान दिखाना चाहते थे, आसमान दिखाया भी है, लेकिन गेंद गई है सीधा फाइन लेग की दिशा में, जिसके चलते एक ही रन मिलेगा। बिल्कुल यहां पर अगर बात करें सलमान की बल्लेबाजी की, तो मुझे एक पारी सलमान की याद है, नरे पार्क का श्री कैलाशवासी लक्ष्मी विष्णु चिंदवनकर ट्रॉफी जो होता है, उसमें सलमान ने बेस्ट बैटर का खिताब लिया था। क्या जबरदस्त सामने छक्के लगाए थे नरे पार्क जैसे मैदान पर, लाजवाब पारी खेली थी। और वही पारी की वहां पर कहीं ना कहीं अपेक्षा की जा सकती है सलमान से। ओह, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई, कौन चढ़ेगा यहाँ पर ऊंची चढ़ाई, जो करेगा बेहतरीन पढ़ाई वही चढ़ेगा ऊंची चढ़ाई। और एक अच्छी गेंद यहाँ पर डिलीवर की है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई में काफी मजा आता हुआ।
बिल्कुल मेहनत करनी होगी, कठिनाइयों से गुजरना होगा, एग्जाम्स देने होंगे, परीक्षाएं देनी होंगी। बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये मुकाबला है, जो बेस्ट देगा वही कल यहां से आगे बढ़कर खेलता हुआ नजर आएगा। इसलिए कहा जाता है ना, एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो। अगर ये प्रतियोगिता आपको जीतनी है तो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट के पीछे भागो। बिल्कुल बिल्कुल, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बाकी तो चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि आपने अब खुद को जो बेस्ट बनाया है ना, वो अपने दम पर आप बनाते हैं। उसके लिए आपको संघर्ष करना होता है, और संघर्ष ऐसी चीज है ना कि कुछ लोग जो है ना वो बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। बिल्कुल। और ज्येष्ठ कवि हरिवंश राय बच्चन सर ने भी एक बहुत ही सुंदर कविता की कुछ पंक्तियां है वहां पर, उस कविता में जरूर उसको याद करेंगे। लेकिन नो बॉल का इशारा इसी बीच साजिद लाला द्वारा यहां पर दर्शाया जाता हुआ कि जब तक ना सफल हो चैन नींद सुख को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो कोशिश यहां पर करनी होगी, बरकरार रखना होगा अपने आप को। ओह बिल्कुल, इस बार बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे मोइन। उतने आसानी से मौका देंगे नहीं, भले ही सलमान अपने आप में एक बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन उनके सामने मोइन जो है एक युवा टैलेंटेड गेंदबाज है। बिल्कुल सटीक लाइन पर कंट्रोल में है, वेल कंट्रोल बॉलिंग। इस बार सामने पंच किया है लेकिन हवा में है गेंद। किशन देवेंद्र बॉल के नीचे, और यहां पर हुई है गलती, नहीं जज कर पाए बॉल को। और इतना आसान था भी नहीं, ओवरकास्ट कंडीशन है। और ये देखिए, इसे कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। गए थे एक लेने और सेल्समैन ने कहा कि भाई साहब रुको, दूसरा भी लेकर जाओ, और यहाँ पर दूसरा रन मिला है। नागेश, मुझे लगता है वाडेकर वहां पर थे फील्डर की भूमिका में। थ्रो करने की मुझे लगता है बिल्कुल जरूरत भी नहीं थी, बॉल हाथ में रखते तो शायद ये एक रन बचा पाते। बिल्कुल, लेकिन वो जानते हैं नागेश की, मैं इसलिए आपको कहूंगा उनका जो इंटेंट है, जो उनका अप्रोच है, वो ये था कि ये दोनों जो विकेट है ना, अगर ये दोनों विकेटों में से कोई भी विकेट अगर जाती है तो उनके लिए मैच काफी आसान होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच ये थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन को भी भापना चाहिए था। बिल्कुल, और यहाँ पर अपनी जो लाइन लेंथ है ना, उस पर एक अच्छा कंट्रोल बना के रखा है मोइन ने। इतने आसानी से भी, जैसे देखिए सामने शाहिद जैसा बल्लेबाज है, उसे भी उतना ऐसा जिस प्रकार बॉल डाला है अभी का, उतना आसान नहीं होगा मोइन के लिए खेलना। इस बार शाहिद ने उड़ा दिया बॉल को, ऑन साइड की तरफ जाती हुई गेंद हवा में, फिर से एक बार सड़क पे, लेकिन वहां पर 2 रन मिलेंगे। बिल्कुल 2 रन मिलेंगे और पहले ओवर की समाप्ति होगी। मोइन भाई आउट यहां पर करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सामने भी जैसे देखिए हमने देखा शाहिद और सलमान जैसे कसे हुए गेंदबाज है, मेहनती फिलहाल वहां पर बल्लेबाज की भूमिका में। तो स्कोर अगर बात करें तो जाकर पहुंचा है 8 रनों पर। बिल्कुल, अगर 8 रन की अगर आप बात करते हैं, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है, तो एक अच्छा संघर्ष हमें यहाँ पर देखने को मिला। चाहे वो बल्लेबाज की बात करें, चाहे वो गेंदबाज की बात करें, लेकिन एक अच्छा कंप्लीट क्रिकेट यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिलता हुआ इस पुरंदर ट्रॉफी 2024 सीजन 2 के माध्यम से। एक अच्छा हाई लेवल का स्टेज सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर देने के लिए हम फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सिंह पैकर्स, जुगनू सिंह एंड टीम को। बिल्कुल, अगले गेंदबाज आएंगे बॉलिंग मार्क पर, नया ओवर लेकर सलमान टू सलमान, ये ऐसा मुकाबला होने वाला है। और अब ये दोनों जो सलमान आपस में भिड़े हैं ना, तो मुझे वो सुल्तान पिक्चर का डायलॉग याद आ गया कि अब जो जंग है ना, सुल्तान की खुद सुल्तान से है, यानी कि सलमान की खुद सलमान से है। बिल्कुल, और इसमें कौन कारीगर साबित होता है, देखिए यहाँ पर मौका था शायद। अच्छी गेंद, दोनों ही सलमान जी बिल्कुल एक अलग ही स्टार डोम के साथ है। एक तरफ एक रबर बॉल का स्पेशलिस्ट और दूसरी तरफ एक गेम चेंजर और अच्छी गेंदबाजी करने में महारत रखने वाला गेंदबाज। और अंपायर का इशारा, रेफरल रिव्यू मांगेंगे, रिव्यू की मांग यहां पर हुई है। अंपायर वन बाउंस दिया गया वहां पर। सलमान और उनके सामने सलमान, अब इस 2 सलमानों के बीच अगर बात करें तो जीत किसकी होगी ये देखना बहुत जरूरी होगा। बल्लेबाज या गेंदबाज, बॉल या बैट।
ओम साई बैंड्रा या फिर एमएम लकी बावा। इस बार एक जोरदार आवाज आई है अंपायर साजिद लाला के मुंह से। वहां पर अगर बात करें तो नो बॉल का आवाज दिया था और नो प्लस वहां पर रन मिलेंगे। पीछे डिक्लेयर में भी गेंद गई थी तो एक्स्ट्रास भी वहां पर कासिम भाई मिलेंगे। और मुझे लगता है ये 39 रनों का जो लक्ष्य, अगर आप ऐसे एक्स्ट्रा रन खर्च करते रहोगे तो मुझे लगता है सामने वाली टीम को जीतना बहुत आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखना होगा यहाँ पर थोड़ी सी अनुशासन पे थोड़ी सी पकड़ यहाँ मजबूत बनानी होगी। ओह, सलमान ने फिर से गेंद को दिखाया है आसमान, गेंद जाते हुए सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ और 2 रन से यहाँ पर संतुष्टि दिखाएंगे। और इस तरह के अगर शॉट्स आएंगे, लेकिन सलमान जब तक विकेटों पर रहेंगे ना, गेंदबाज रहेंगे परेशान। और क्योंकि सलमान एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है, कमाल की बल्लेबाजी खेली है, काफी इनिंग्स, काफी गेम चेंजिंग इनिंग्स उनकी तरफ से देखी गई है। इससे पहले बामने ट्रॉफी में भी और इस टूर्नामेंट में भी हमने देखा एक कमाल की पारी इन्होंने खेली थी सुबह, जहां ऐसा लग रहा था कि मैच शायद वो मैच एमएम जीत नहीं पाएगी, लेकिन एक स्पेशलिस्ट है और उन्होंने स्पेशल पारी खेलकर मैच को अपने नाम किया था। ओह, इस बार बेहतरीन आवाज आई है बल्ले से, लेकिन बॉल कहां गई है ये देखना बहुत जरूरी होगा। 2 रन ही मिलेंगे वहां पर। शॉट अच्छा था, आवाज अच्छी आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, शॉट बिल्कुल, आवाज बिल्कुल इस तरह से आई थी कि मानो ऐसा लगा कि शायद बल्ले से लेदर की गेंद टकराई है। बहुत ही अच्छा एक शॉट, लेकिन यहाँ पर सीधे बल्ले से खेलना चाहते हैं डाउन द ग्राउंड, यहाँ पर बल्ले के बीचों बीच गेंद आई नहीं थी। थोड़ी सी तकनीक बदलनी होगी शायद। और इस बार सीएम ने एकदम, अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, अंपायर देंगे मंजूरी, कितनी है दूरी, कितने रन मिलेंगे ये देखना बहुत जरूरी होगा। डिक्लेयर में गई है या फिर 6 रन है? 6 रन है। अंपायर ने यहाँ पर दोनों हाथों को रेस करके यहाँ पर इशारा दे दिया है। बिल्कुल एक सामने की तरफ लगाया गया बेहतरीन शॉट सलमान द्वारा, और यही खासियत रही है, सामने बहुत अच्छा पंच करते हैं सलमान अपनी पूरी ताकत के साथ। इस बार टेरेस पर गई है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। सभी खिलाड़ी वो टेरेस पर सिक्सर नहीं लगा सकते। कासिम भाई देखिए, आज के दिन का पहला सिक्सर है जो उस एक्स्ट्रा कवर के टेरेस पर गया है। मैं इसीलिए उन्हें सलमान नहीं बलवान कहता हूं, क्योंकि मैंने इनसे पहले उनकी बल्लेबाजी देखी और काफी दूर दूर, और इस बल्लेबाज में वो क्षमता है। और क्योंकि उनके मैंने फोरआर्म्स भी देखे हैं, मेरे फोरआर्म्स में शायद आप श्रेयस कदम के फोरआर्म्स नापे, आप सलमान के फोरआर्म्स नापे, आप देखें हमारे जो फोरआर्म्स है ना, उनके सामने छोटे से बच्चे नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सलमान को सिर्फ बलवान नहीं पहलवान भी बुलाता हूं कभी कभी, क्योंकि पहलवानी है आज इस मैदान का। लेकिन इस बार अच्छा जजमेंट वहां पर किशन देवेंद्र द्वारा, एक बेहतरीन कैच, वापस लौटना होगा सलमान को। चलिए, बड़ी विकेट, यहाँ पर बड़ी विकेट, यानी कि यहाँ पर कुछ तो यहाँ पे हंसने मुस्कुराने और कुछ यहाँ पर सेलिब्रेट करने का एक अच्छा मौका जरूर आया है। 21 रन बने हैं और टीम को जीतने के लिए अभी भी और 18 रनों की आवश्यकता होगी। 12 गेंदे 18 रन, यानी कि मैच में जान बरकरार है, मैच में रोमांच बरकरार है, मैच कहीं भी जा सकता है। अभी भी मैच दोनों टीमों के पकड़ से निकला है नहीं। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में, बताया नहीं जा सकता अभी भी कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। एक तरफ एमएम लकी बाबा जो कि एक लोकल टीम है, बिल्कुल अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। इस मैदान की भौगोलिक स्थिति का पूरा अंदाजा है सभी खिलाड़ियों को। लेकिन सामने भी अगर बात करें तो ओम साई बैंड्रा जैसी अभी तक की एक अनबीटेबल टीम, जो कि लगातार के 2 मुकाबले जीत चुकी है, और ये मुकाबला अगर वो जीतती है ना तो क्वालिफाई हो जाएगी अगले राउंड के लिए। जी बिल्कुल, किसी के लिए एक काफी आसान सा डगर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उसे पाने के लिए काफी संघर्ष करना होगा, काफी मेहनत करनी होगी, अपना बेस्ट देना होगा, अपने एक उच्च स्तरीय खेल यानी कि मेरिट पर यहाँ पर खेलना होगा, और वही यहाँ पर हमें देखने को जरूर मिलेगा। और गेंदबाजी के लिए आए हैं अब वसीम के हाथों में ये नया ओवर बिल्कुल सौंपा देवा जा चुका है। सॉरी देवा है, देवा सामने शाहिद, लेकिन शाहिद की बल्लेबाजी, सबकी नजरें जो है वो शाहिद पर होगी, क्योंकि पिछले मैच में शाहिद ने जिस प्रकार का बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस मैदान पर किया है ना, काबिले तारीफ बल्लेबाजी कहनी होगी। बिल्कुल, इस ग्राउंड के एक अच्छे बल्लेबाजों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने देखा है शायद में वो क्षमता है, एक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े हिट लगाते हैं। लेकिन अंधेरे का जो साम्राज्य वो अब धीरे धीरे फैलता हुआ नजर आ रहा है कि तो बॉल साइड करना या फिर बॉल पर नजरें टिकाना थोड़ा सा अब कठिन होता हुआ नजर आएगा बल्लेबाजों के लिए विशेषता। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्योंकि जो बैड लाइट है ना, वो बैड लाइट काफी ज्यादा बैड हो चुका है। बिल्कुल, मैदान की लाइट्स जो है वो थोड़ी देर में ऑन हो जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, और तब तक मुझे लगता है ये 12 बॉल समाप्त हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी के लिए तो वो विकेटों के पीछे विकेट कीपर के लिए। यस,
अगर बॉल पीछे जाती है बल्लेबाज के हाथ से या फिर बल्ले से बचकर, तो उनको बॉल पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जहां पर बल्लेबाज के लिए इतनी परेशानी, और अगर बल्ले पर गेंद लगने के बाद काफी ज्यादा तेज गति से आती है और बिट होने के बाद भी अंदाजा होता नहीं, गेंद अगर स्किड हो जाए तो और मुश्किल हो जाती है विकेट कीपर के लिए। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी, ये क्रिकेट है। और ये देखना होगा फिर से, बहुत ही अच्छी गेंद। बिल्कुल ये व्हाइट बॉल का इशारा होगा, अंपायर ने अपने दोनों हाथ वहां पर खोले हैं। चलिए, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरी विजिबिलिटी कितनी खराब हो गई है। स्ट्राइकिंग अंपायर भी जो है वो वहां पर बता रहे थे, स्ट्रेट अंपायर जो है वो भी बता रहे थे कि ये व्हाइट बॉल है। डेलिब्रेट है या फिर रन मिलेंगे? जी नहीं, मेरे ख्याल से शायद ये डेलिब्रेट है। और एक अच्छी गेंद यहाँ पर देवा। समीकरण मात्र बदलता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। बड़ा शॉट जरूरी है, एक बड़ा शॉट जरूरी है मुकाबला अगर जीतना है। 6 गेंदे और 12 रन, यानी आधी गेंदे और दुगने रन यहां पर बनाने होंगे ये मुकाबला अगर जीतना है। बिल्कुल, अब अगर भले ही समीकरण 6-12 का है, लेकिन सवाल ये है कि इस मैच का 7-12 किसके नाम का है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा। मुझे लगता है कि एमएम लकी बवा, अब ये मैदान का जो 7-12 है मुझे लगता है इस लोकल टीम के नाम का ही होगा। और स्पेशली 7-12 पे अगर किसी के दस्तखत आप ले सकते हो इस मैदान पर, तो राजा मानलेकर जी का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा कि उनके सिग्नेचर बिना यहाँ इस मैदान पर कुछ नहीं हो सकता। चलिए, अंपायर का इशारा नो। नो बॉल का इशारा आया जरूर। नो यानी आपने वहां पर 2 आवाज सुनी होगी, एक अंपायर ने नो कहा और दूसरा कप्तान ने कहा यहाँ पर ओ नो। नो तो ना करें। बिल्कुल, अब बॉल दिखनी बंद हो चुकी है बल्लेबाजों को। बॉल है कहां, बल्ला जा कहां रहा है। जी बिल्कुल, अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद मिस्टर इंडिया का अगर चश्मा पहने तभी गेंद नहीं दिखेगी। बिल्कुल, फिर एक बार उसी प्रकार की गेंद। देखिए, गेंदबाज ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे, अच्छे टप्पे पर, अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे और उसको बॉल को आगे बढ़ाकर विकेट कीपर के पास भेजने का काम करे। ज्यादा गति नहीं है और वहां पर कुछ ज्यादा वेरिएशन करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि बल्लेबाज वहां पर अगर ये बॉल जज भी कर पाते तो प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाते। सिंगल डबल्स के लिए आपको रन मिलेंगे और गेंदबाज को ये पता है कि अगर एक हाथ बॉल आगे कर भी दी गई तो वहां पर बॉल और बल्ले के बीच उतना अच्छा संपर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉल दिखना अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। बॉल की विजिबिलिटी अब पूरी जीरो हो चुकी है। लेकिन एक बात और है रोशन सर, कि अगर गेंद बल्ले पर लगी और काफी तेज गति से अगर फील्डर के पास आई तो फील्डर को भी नहीं दिखेगी गेंद। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हमें दिख नहीं रही है, बैटर्स को तो लंबी दूर की बात है। प्रेक्षक भी सोच रहे कि किस प्रकार से बल्लेबाज बैटिंग करते होंगे। लेकिन प्रेक्षकों का यहाँ पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार हम बिल्कुल, व्यक्त करेंगे कि अभी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आज पूरे दिन भर के लिए। जी बिल्कुल, फिर धूप हो, बारिश हो, छाव हो, अब अंधेरा होने आया फिर भी प्रेक्षक देखिए आखिरी बॉल तक ये मैदान पर रुकी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्यार रहा है डोंगरी के क्रिकेट लवर्स का। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके लिए बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं सभी क्रिकेट प्रेमियों का। और फिर से और एक रन यहाँ पर डिक्लेयर के चलते, यानी कि मैच की अगर बात की जाए तो समीकरण एक बॉल में 8 रन बनाने हैं, औपचारिकता है, पर एक्स्ट्रा रन अगर गेंदबाज कुछ खर्च करता है और तो शायद मैच में कमबैक हो सकता है, वापसी हो सकती है, और जो कि पिछले मैच में हुई भी है। जी बिल्कुल, और वो देखा हमने, और वो नो मैच ने, जो नो की गेंद थी उसने मैच को बदल दिया। चलिए, कांग्रेचुलेशंस, यानी कि यहाँ पर ओम साई बैंड्रा ने 3 मैच अपने